वेरी गुड। देखो, सबसे पहले तो क्वेश्चन का पैटर्न जान लेना चाहिए, क्योंकि मे बी आपको मिड ऑफ फेब यानी सेकंड वीक, एक वीक के बाद आपका प्री बोर्ड स्टार्ट हो जाए, मे बी। तो बहुत। हाँ, नहीं नहीं, देखो, कोई चीज जब तक नोटिस नहीं निकलता है ना, तो मे बी ही बोलना चाहिए, ठीक है। नोटिस निकलने के मस्ट बोलना चाहिए, ये सब ऑफिशियल फॉर्मेलिटीज है। ओके। हम्म। अब तुम लोग हल्ला उड़ा। ये सेक्शन ए में जो 7 क्वेश्चंस हैं वो 2 मार्क्स ईच हैं। सेक्शन बी में 6 क्वेश्चंस हैं, 3 मार्क्स ईच। एंड सेक्शन सी में 2 केस बेस्ड क्वेश्चंस, 4 मार्क्स। हो गया। आपको मैं बता दूं कि केस बेस्ड क्वेश्चन जो होता है वो बस एक बोलने का लहजा है, केस बेस्ड। ठीक। आप इसके लिए कोई विशेष स्टडी ना करें। आप जैसे पढ़ते हैं, क्वेश्चन आंसर वगैरह प्रैक्टिस करते हैं, वैसा ही कीजिए। कोई जरूरत नहीं है कि आप अलग से एक बुक इसके लिए ढूंढें। ठीक है। बहुत होगा तो केस बेस्ड क्वेश्चन का मैं एक पीडीएफ ही आपको भेज दूंगा पूरी तरह से। केस बेस्ड में क्या होता है कि एक पैराग्राफ दे देता है ना, बस एक इंडिकेट करता है कि इससे रिलेटेड वो टॉपिक है। नहीं नहीं, आंसर आंसर नहीं लिखा रहता है, यही कंफ्यूजन है। देखो ना, मैं दिखाता हूँ। हाँ, वो तुम्हारा इंग्लिश वाला, वो इंग्लिश में होता है वैसा। हाँ, इंग्लिश में वैसा होता है पैराग्राफ राइटिंग। देखो मेरे सामने एक केस बेस्ड दिख रहा है, क्या लिखा है। अगर मैं देखूं यहाँ पे, फिजिक्स का ही है ये, कि अंसारी सर वाज डेमोन्स्ट्रेटिंग एन एक्सपेरिमेंट इन हिज क्लास विद द सेटअप एज शोन फिगर, है ना। अंसारी सर हैं, आपको मनीष सर पढ़ाते हैं, लेकिन कोई स्कूल में अंसारी सर थे। वो ऐसा एक सेटअप लगाए जिसमें एक स्प्रिंग लगा दिए हैं और उसमें एक मैग्नेट लगा दिए हैं। बस ये बात उन्होंने डेमोन्स्ट्रेट किया, और ये लिखा हुआ है मूविंग मैग्नेट, गैल्वेनोमीटर, है ना। ये क्वाइल है, उसमें आगे पीछे होते रहेगा ये मैग्नेट। तुरंत तुम्हारे दिमाग में आ जाएगा कौन सा फेनोमेना का पढ़ाई हो रहा है। जल्दी बोलो। कोई नहीं। सुशांत, वेरी गुड। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। तब अब जैसे लिखा हुआ है, मैग्नेट इज अटैच्ड टू अ स्प्रिंग, द मैग्नेट कैन गो इन एंड आउट ऑफ द कॉइल स्टेशनरी, ही लिफ्टेड द मैग्नेट एंड रिलीज। मतलब हम लोग जो बोलते हैं कि मैग्नेट को आगे पीछे मूव करना है, उसके लिए ये इतना भूमिका अदा किया है। ठीक है। सबसे पहला ही सवाल टॉपिक से रिलेटेड, व्हाट इज द प्रिंसिपल विच अंसारी सर इज ट्राइंग टू डेमोन्स्ट्रेट। यानी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, है ना। यानी व्हेन देयर इज चेंज इन मैग्नेटिक फील्ड, है ना, या व्हेन वी मूव मैग्नेट इन एंड आउट in a coil, there will be change in magnetic field. As a result, current will generate. Current will generate। गैल्वेनोमीटर डिफ्लेक्शन होगा निडल का, है ना। हम्म। उसके बाद बोला कि कंसीडर द सिचुएशन वेयर द मैग्नेट गोज इन एंड आउट ऑफ द कॉइल, स्टेट टू चेंजेस व्हिच कुड बी मेड टू इंक्रीज द डिफ्लेक्शन इन द गैल्वेनोमीटर। क्या कीजिएगा डिफ्लेक्शन को इंक्रीज करने के लिए? और वेरी गुड। ये आवाज कुछ बदली हुई लग रही है, किसकी आवाज है?
ओ, आवाज बदला हुआ लगा लगा कि अभी। हम्म, ओ, ठीक। चलिए नेक्स्ट देखा जाए केस। तो क्या आंसर मिला जी समीर? तुम बोला था पैराग्राफ में आंसर रहता है, कोई आंसर है इसमें? हाँ, तो उसी के लिए ना उसको कहते हैं पैसेज, पैराग्राफ, कॉम्प्रिहेंशन कहते हैं उसको। इसीलिए इसका नाम पड़ गया केस बेस्ड स्टडी। केस एक दे दिया, केस। बायो में भी देखो वही टाइप का लग रहा है, जेनोटाइप फेनोटाइप पढ़े ही होगे तुम लोग, फिलियल जनरेशन। हाँ, यहाँ पे एक टेबल दे रहा है। ऐसा तो प्रैक्टिस मैंने करवाया है बच्चा। पी क्यू आर एस लिखा हुआ है कि पी क्यू आर एस एलिमेंट है, इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर 26, 281, 287, 288। तो बताइए कि विच विल फॉर्म कोवैलेंट बॉन्ड्स विथ कार्बन? पी और आर। एस तो नहीं करेगा। हाँ। पी और आर, कोवैलेंट बॉन्ड ना बनाना है, इसीलिए मेटल से उसको, इसीलिए मेटल से नहीं सटना है उसको, है ना? बस, धीरज तो बहुत पड़ता है भाई। Carbon reacts with an element in above table to form several compounds. Give suitable reason. Polymerization. ठीक है। देखो मैंने आपको पहले भी बताया था कि पीरियोडिक टेबल में पीरियोडिक टेबल रटने का कोई जरूरत नहीं है। आप YouTube में भी देखिएगा, पीरियोडिक टेबल याद करने का बहुत तरीका बताया रहता है, लेकिन कोई जरूरत नहीं है। देखो कैसे दिया हुआ है, WYZ, है ना? क्या लिखा हुआ है? Which element would react together to form covalent compounds? Y and Z. Good. Between the two elements W and Z, which will have a bigger atomic radius? Why? W. क्यों भाई? वेरी गुड खुशी। लेकिन ये Y नहीं हुआ, ये Y का रीजन ये नहीं हुआ। ये तो तुमने ट्रेंड ना बताया कि हाँ भाई हम याद करते थे कि लेफ्ट से राइट की ओर घटता है, लेकिन उसमें जो क्यों बताया गया वो क्यों यहां लिखना होगा। हाँ, एक बात तो ये भी तुम चालाकी किया अच्छा, क्योंकि W आपको चौथे सेल में है। और हाँ, वेरी गुड। कौन बोला ये? लेकिन अगर सेम पीरियड में रहता प्रत्युष तब क्या बोलते हैं? यस।
On moving from left to right, the number of electrons increases, hence the electrostatic force between electron and nucleus will increase. Therefore, atomic radius will decrease, है ना? बायो है, बायो बायो ज्यादा है क्या? आइए, मोटर. A simple motor is made in a school laboratory. A coil of wire is mounted on an axle between the poles of a horseshoe magnet, as illustrated. In the example above, coil ABCD is horizontal and the battery is connected as so. Huh? Take for this position, state the decision of the force on the arm AB. बताइए भाई. समझे क्वेश्चन को? हम्म, क्या नीचे जाए? डाउनवर्ड चेक किया जाए, चेक किया जाए. पहले तो मुझे बताइए कि इसमें फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड का इस्तेमाल करें कि राइट हैंड का? लेफ्ट. हाँ, खुशी लेफ्ट क्यों कर रहे हैं? मैंने इसको पढ़ाया था क्लास में, बताइए, सबको बताया था. अरे ये तो एक ट्रिक ना हुआ भाई, डायरेक्शन पता करने का. लेकिन उसमें बोला था मैंने, लेफ्ट में एफ को याद रखो, फोर्स. यानी जहां आपको फोर्स की जरूरत पड़े ढूंढने की, वहां लेफ्ट लगाइए. तो ए बी, पहले तो मुझे प्लस माइनस देखना पड़ेगा कि कहाँ है प्लस कहाँ है माइनस. तुम लोग इतना देख कैसे लिया भाई? तो हमको यहाँ रहते हुए नहीं दिख रहा है. लगता है प्लस ये है, इधर वाला, ये वाला है. हाँ, अब बोलो, ये सोच के बोलो. ये प्लस है तो इसमें करंट जा रहा होगा, है ना? तो लेफ्ट हैंड का इस्तेमाल करेंगे तो करंट करंट ऐसे जा रहा है, मैग्नेटिक फील्ड ऐसे, इस तरह नॉर्थ से साउथ की ओर, और ये ऐसे हुआ, है ना? तो थंब मेरा डाउन जा रहा है, ठीक बोला? डाउनवर्ड, इनवर्ड नहीं बोलेंगे, डाउनवर्ड बोलेंगे. ठीक है. Why does the current in the arm BC not contribute to the turning force on? बाप रे, कितना तगड़ा क्वेश्चन दिया है बच्चा. हैं? वाह, कितना अच्छा क्वेश्चन दिया है. कह रहा है क्या, AB में फोर्स लगता है और CD में फोर्स लगता है तो टर्निंग इफेक्ट आता है उस मोटर में. तो वैसा ही तो AD में कहानी होगा, वैसा ही BC में कहानी होगा. तो क्यों नहीं टर्न? यस, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड लाइन जो है
वो परपेंडिकुलरली इस पे नहीं पड़ रहा है ना? along the direction of magnetic field line, ठीक। इसीलिए नेक्स्ट, a circuit contains a battery, a variable resistor and a solenoid. The figure below shows the magnetic field pattern produced by the current in the solenoid. State how the magnetic field pattern indicates reason when the magnetic field is stronger. समझे क्वेश्चन को? बताओ।